जी औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स कहाँ थे हमने? अस्सलाम वालेकुम साहब। हाँ जी ठीक है, आप सब ठीक हैं, खुश हैं? अलहम्दुलिल्लाह सर, आई लव यू। और सब लोग आई लव यू। आप लोग सब लोगों को नया साल मुबारक शुरू होने वाला है। अल्लाह करे सर आज शुरू हो हमारे हम सब के लिए ना वो बरकतों वाला और अल्लाह हम सब लोगों को जो है ना देखिए। सर, मैं अस्सलाम आपको वालेकुम। मुझे अलिया कबूल कर ठीक लें। है, आप ठीक हैं, खुश हैं जी? सर फिर कह दूं मैं? क्या आकब क्या कह रहे हैं? आकब भी सर फिर मैं कह दूं? क्या? सर फिर गर्ल्स एतराज करती हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कि मतलब देखें, मैं तो इसको कहता हूँ मतलब आपने ऐसे पॉजिटिवली मुझे कहना है, आपने ये तो नहीं कि ऐसे ही मतलब ऐसे, ये तो बिल्कुल पॉजिटिवली। जैसे मैं तो इसको डायलॉग के तौर पे यूज करता हूँ। मेरा ये तो सिर्फ तकिया कलाम है। मैं तो लेक्चर में पता नहीं कितनी दफा अब बात मसला बोल गए। जी जी देखिए, क्वेश्चन सर जी, नंबर 8 तक। अच्छा, सर हमने सर लास्ट टाइम सर में साड़ी सुन लेगी। सर जी, बताएं, लास्ट टाइम हमने सर जी, साड़ी साड़ी सुन स्फेरिकल लो। सिलेंड्रिकल पोलर हमारा कंप्लीट हुआ था। स्फेरिकल को स्टार्ट किया था। स्फेरिकल में भी सर काफी स्फेरिकल में भी काफी कुछ सीखे थे ना। अब सर हमें इसका जी, रीड करना है, फिर इस तरह से आगे इस तरह तफसील में अस्सलाम करते हैं। वालेकुम सर। जी 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 बेटा, रिकॉर्डिंग में लगा दी। जी 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 जी, आपने एक्सक्यूज मी सर। जी 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 सर आप जो जीसी की तरफ से बुक पढ़ाई जा रही है उसमें से एक्सरसाइज करवा रहे हैं। हमने हाँ जो पास्ट पेपर्स देखे हैं। हाँ हाँ पास्ट पेपर्स नवाजिश अली शाह की जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइजेज नवाजिश अली शाह की बुक से हाँ वहां से आए हुए हैं। हाँ, ये तो मैंने काइंडली आपको आप बोला है। उसको नहीं नहीं, मैंने आपको बोला है कि जौन सी वो बुक ज्यादा अच्छी बुक है, ये तो मैंने पहले बोला है। मैं आपको फिर भी कहूंगा कि आप ना ये वाली दूसरी बुक, मतलब मैं अब ये नहीं कि मैं अगर ये करके तो छोड़ देना है, ये ऐसा नहीं। देखें, जैसे स्फेरिकल वाला मैंने शुरू किया है तो मैंने बेसिक तो अब खुद से उधर से ही आपको करवाया। मतलब अपने तो अपना नॉलेज तो खैर नहीं ना होता। मतलब आप जो उसका जी सर। कॉन्सेप्ट जैसे अब इसने नहीं किया तो स्फेरिकल वाला मैंने बेसिक्स उसी तरह उसी बुक को सामने रख के करवाई है। सर अगर साथ उसकी एक्सरसाइज भी कंटिन्यू करें तो। एक्सरसाइज भी अब जी जैसे सर। उसकी भी एक्सरसाइज हम करेंगे, इसकी भी एक्सरसाइज करेंगे हम। चले देखें आप, जैसे ठीक है सर। टॉपिक वाइज भी देखें। चले अब जैसे ये नहीं कि जो सिलेंड्रिकल मैंने बोला है, सिलेंड्रिकल के जैसे यहाँ पे 7 क्वेश्चन है थे। 7 से आप आगे जैसे आगे आएगा 8 9वें में भी है, फिर आगे भी होंगे। बीच में वो कौन सा पैराबोलिक एलिप्टिक वगैरह मैंने बोला वो एडिशनल है, मैंने आपको बोला। लेकिन अब हम यूं कर जी लेते हैं, कोई नहीं। जैसे देखें, मैंने आपको पहले भी बोला है उस बुक को फॉलो करें। अब देखें, अब इस पे करें तो मैं तो ज्यादा मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आपके सबके पास अच्छी बुक है। इस बुक को वैसे ही फॉलो करा देते हैं, ऐसे करें तो मुझे मैं तो सिर्फ आपके लिए इस बुक की तरफ आया हूँ। ठीक है सर। लेकिन अब जैसे देखें ना, चले थैंक यू मैं सर। बुक को भी छोड़ें, चले चले बुक तो खैर डेफिनेटली मैंने ये तो जर्नल है ना कि बुक हमारे पास अच्छी हो। मतलब बुक अच्छी हो ना, यूं कि 70% हमारे पेपर्स की जो है ना एक किस्म की सही डायरेक्शन मिल गई। बुक की अच्छी ना हो, एक लेट से कि वेक्टर एनालिसिस। अब वेक्टर एनालिसिस तो आप नेट पे देखें तो पता नहीं कितना कुछ होगा, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, अब उसका मतलब एंड ही नहीं होगा। एक पता हो कि ये बुक है, इस ये चैप्टर इसमें से फिर जरा यूं कहें कि 70% हमारा काम हो गया पेपर्स के लिए। हमें मतलब बेहतरीन डायरेक्शन मिल गई, गाइडेंस मिल गई। ठीक है। अदरवाइज मैं आप चलो बक्सर बुक को भी छोड़े, कोई नहीं। जैसे सिलेंड्रिकल के हमने चले मुकम्मल नहीं किया, हमने उसका काफी को सीख लिया, चले इसी बुक को फिर चले उधर। मैंने बोला कि और भी क्वेश्चन होंगे उधर से भी, मैंने बोला करवाने हैं। चले बहरहाल हम यूं कहें कि अभी जैसे स्फेरिकल को हमने शुरू किया है, स्फेरिकल को शुरू किया है ना। स्फेरिकल का हमने उसका कर्व भी सीख ली। मतलब वो यूं एक होती है कर्व, ठीक है। उसके मतलब कौन सी एक होती है, वो कौन सा रेडियस कर्व, मतलब ये जितना होता है। और एक उसका फाई कर्व होती है, मतलब ठीक है, वो सर्कल बनाती है। और एक थीटा कर्व होती है, वो कोण बनाती है, ठीक है। वो तीनों कर्व भी सीख ली थी और वो तीनों सर्कल भी सीख ली, जो कि इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है। बाकी उसके हमने ई आर भी सीख लिया, ई थीटा भी सीख लिया, ई फाइव भी सीख लिया, उनके भी एच सीख लिया। यूं के स्फेरिकल पे हमने काफी कुछ, मतलब यूं के एक लेक्चर में जैसे थोड़ा आपको ग्रिप भी होगी ना। अब थोड़ी सी आप देखें ना, जैसे जैसे थोड़ा सा आप एक काम शुरू करते हैं, पहले थोड़ा से दो दो चार दिन थोड़ा सा, फिर जैसे थोड़ा यूज हो जाते हैं ना, फिर इजी हो जाता है। सिलेंड्रिकल का भी जैसे अब आपको पहले यूं कहें कि इन दोनों से पहले देखें वो कर्वी लीनियर, थोड़ा सा वो वर्ड सुन के थोड़ा सा ऐसे लगता है जैसे रेफरेंस है पुराना, वो है रेक्टेंगुलर आईजे के। उधर से फिर कर्वीलिनियर वाला कुछ काफी सीखा।
फिर वो सिलेंड्रिकल का चले मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन काफी मतलब उस पर 3-4 लेक्चर में 4-5 लेक्चर में, तो लेकिन स्फेरिकल का हमने जैसे शुरू किए है, ठीक है, क्या क्या सीख लिया है आप बताएंगे। अब उसमें भी मतलब बेसिक्स और जैसे कुछ थोड़ा सा चले इसको भी चले बुक को सामने रख लेना, उसको पता नहीं बुक भी कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह कल से उसको स्फेरिकल के उधर से तरतीब से फिर वहां से उस एक्सरसाइज से शुरू कर देंगे। अभी जैसे एक किस्म का क्योंकि बुक के बगैर ही जैसे स्फेरिकल का चले, जैसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में भी तो आपने कुछ सीखना है। देखें कल क्या हमने सीखा था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते क्या है, उसका जैसे आर लिखते हैं ऐसे, ठीक, जैसे इसका आर लिखते हैं अभी सीखा था ना, वो क्या होता है आर क्या होता है साइन थीटा कॉस फाई, ये अब आपको इस तरह याद होना चाहिए। आई मतलब इसका आर बेसिकली उसका एक किस्म का एक्स कोऑर्डिनेट है स्फेरिकल में उसका एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये क्या होता है आर, ये क्या होता है साइन थीटा साइन फाई जे, और ये क्या होता है प्लस आर कौन सा कॉस थीटा के, यानी ये उसका एक किस्म का जेड है, ये उसका वाई है, ये एक्स है, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के एक्स वाई जेड रिपीट कर किए थे लास्ट में, ठीक है। अब देखो ना कोई भी जो सी होती है ना वो कोऑर्डिनेट, जैसे बताया ना कभी हमने वो U1 U2 3 से फिर दोबारा स्फेरिकल का भी कुछ किया 4-5, हमने इसको एक लेक्चर में किया था, इसका आरबीसी का था। फिर इसके अब ये भी देखना कि यूं कहें कि रेक्टेंगुलर में कोऑर्डिनेट ये होते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल में, ठीक, सिलेंड्रिकल में जैसे थोड़ा सा जो 2-3 चीजें कर ली, लेकिन वो ऊपर वो मक्खी सामने आई है तो इसके उसको कैमरे के सामने बड़ी अजीब सी उसकी बन गई थी वो ये वो जो कैमरे की जो सी, अच्छा ये देख इस अब थोड़ा सा ना जैसे जो चीजें सीखे साथ साथ रिवाइज भी करते जाते हैं। इसको हमने रो लिखा हुआ था, याद होगा आपको, इसको कहते हैं रो फाई जेड, ठीक है, मतलब सिलेंडरी में मतलब ये पुराने कौन से रेक्टेंगुलर वाले। अभी चूंकि स्फेरिकल का भी शुरू कर दिया हुआ है, अब देखो ना स्फेरिकल में मतलब उसका जो पॉइंट होगा उसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे आर थीटा फाई, ये अब तरकीब भी याद रखनी है, देखो ना। अब ये इस पे हमने कोई 6-7-8 क्वेश्चन किए चले उस एक्सरसाइज के, उसके फिर सारा कुछ हमने किया, जैसे इसका मतलब इसमें हमने क्या क्या सीखा, ई रो सीखा, ठीक है, ई फाई सीखा, ई जेड सीखा, इनके फिर वो एच बी सी के एच रो, ठीक है। अब देखो ना ये चीजें मैंने इस पर 4-5 लेक्चर किए। अब इस वाले में कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, आर जो यानी नए नजर आ रहे हैं आर थीटा फाई, ये कोऑर्डिनेट तरकीब ये याद रखें। फिर इनके उस दिन तो हमने काफी मेरे घंटों में वो मैट्रिक्स तक भी कर लिया था, मैट्रिक्स तक भी हमने कर लिया था। अब थोड़ा सा आपको याद ये यूं कहेंगे थोड़ी सी आप आपके मतलब इंशाल्लाह मतलब यूं कहेंगे आप उस्ताद हो जाएंगे, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, ऐसा कोई नहीं। कोई भी है जैसे है ना स्फेरिकल, ये जो भी जो से कोऑर्डिनेट वो थोड़ा सा कम से कम पॉइंट वो इस तरह जरा होना, ये चीजें ये एक्स लिखना आता हो और ये चीजें पता हो कि उनकी तरकीब क्या है, तो फिर इजी आप आगे फिर जो भी काम हो इजी हम कर सकते हैं। मतलब क्या इसके यूनिट फिर इसके अकॉर्डिंग कौन कौन से बनेंगे, ऐसे इसके यूनिट कौन कौन से बनेंगे, ई आर ई थीटा ई फाई कर लिया था। करना क्या होता है, चलें अब आपने बताना है अलीशा देखिए माशाल्लाह आप सारे अच्छे स्टूडेंट हैं। अलीशा आपने बताना है कि ई आर का फार्मूला क्या बनेगा, ई आर का फार्मूला क्या बनेगा। इसको बेशक ना इसको आर की जगह ना वो कैपिटल आर लिखने में कोई इशू नहीं, मतलब बेसिकली वेक्टर है वो इतना इशू नहीं, वो जैसे मैंने एक बार लिख के चले भी खा लिया वो भी चलना आपको। इसका फार्मूला क्या बनेगा अलीशा आप बताएं, फिर सर आप देखिए इसका फार्मूला बनेगा, देखिए उसका नाम अगर आर है, आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन नीचे क्या आएगा एच आर, बस मतलब उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसकी देखा सारे की आर की, मतलब ये तो नाम हो गया ना, ये हो गया नाम। आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन करेंगे यहाँ पे 1 के साथ ये सारा आ जाएगा, मतलब आर की रिस्पेक्ट, ये तो जस्ट नाम है, समझे पूरे का नाम जैसे अपने पास से कोई रख देते हैं, ठीक है, ये वो है। मतलब ये नहीं सोचना कि बिल्कुल वो छोटा स्मॉल आर लिखने में कोई परेशानी होगी या कैपिटल आर लिखने में परेशानी नहीं, मतलब आर की रिस्पेक्ट से इधर तो हमें यही लिखना है ना, इधर तो ये लिखना है, वो जस्ट नाम है। मतलब आर की रिस्पेक्ट से आर की रिस्पेक्ट डेरिवेशन करेंगे, यहाँ पे 1 के साथ ये सारा आ जाएगा, यहाँ पे 1 के साथ ये आएगा, मतलब आर की रिस्पेक्ट से पार्शियल, और एच आर क्या होगा फिर उसका मैग्नीट्यूड। क्या जी बताएं अलीशा, मैंने पूछा, चलो नेक्स्ट वाला बताएं अलीशा, आप नेक्स्ट वाला बताएंगे अलीशा, नेक्स्ट वाला बताएं इसका क्या फार्मूला बन जाएगा सर।
हाँ वेरी गुड। आर का डेरिवेटिव हाँ विद आर रिस्पेक्ट टू का थीटा देख, आर का वेरी गुड, आर का और थीटा के विद रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेशन, नीचे जी जी उसका सर मैग्नीट्यूड। बेसिकली वो यस एच सर लिखते होते हैं ना, बेसिकली यही चीज होती है, एच एच यही होती है बेसिकली। अरे जैसे बोला ना, ये असल में आपकी ज्यादा स्कोर करती है क्वेश्चन को, हमें क्या क्या करना है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कर लिया था, मतलब उसके एच भी फाइंड कर लिए थे, ये उनके टेंजेंट यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिए थे। सिर्फ ये चीज होती है ना, सिर्फ ऊपर वाली, ये उन कर्व्स के अलाम टेंजेंट वेक्टर होते हैं, और फिर वो डिवाइड भी करके जो आंसर आ जाता है वो उनके नाम टेंजेंट यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, कर भी लिया था। फिर उधर से ई रो ई थीटा ई फाई करके फिर उनसे वो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेके आई जे के भी हमने फाइंड कर लिया, लेकिन वो याद पे थोड़े से लिख लिख के करने पड़ते हैं, मतलब वर्किंग तो पता चल गई ना। चलिए अब इसके एक क्वेश्चन में भी, जैसे वहां पे अगर वो वाली बुक है तो वहां पे भी कहीं कोई वहां पे एक्सरसाइज में कई क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल्स में होगा, मतलब जैसे अब इसमें हमने काफी उस दिन ये तीनों भी सीख लिए थे, उधर से आई जे के भी बनाने से, लेकिन फिर वो थोड़े से आपको याद करने हैं। ठीक है ना, मतलब पहला तो इजी आ गया ना, आर के स्पेसिफिकेशन ये खत्म हो गया। चलिए वो एच का जरा बताएं, ये तीनों जरा मैं वो बाकी थोड़े वो नीचे वाले एच से एच बहुत जरा याद, बहुत जरा ज्यादा मतलब जल्दी याद भी हो जाते हैं। ये जरा तीनों कौन सा, ई थीटा एच थीटा और एच फाइव जी, आप बताएं आसद इसका क्या होता है। एच आर का 1 होता है आंसर इसका, और इसका ये होता है आर होता है, इसका ये होता है आर साइन थीटा। ये हम देखें ना, इस तरह कुछ थोड़ी सी आपको ये देख देख के प्रैक्टिस करनी, और ऊपर वाले जो से को ये थोड़े से याद करने के लिए वो तो चल पहला तो वही आ गया, आर खत्म हो जाएगा। दूसरे वाले में थोड़े से अरे ये मैसेज वगैरह चले कोई इस तरह कर रहे हैं, मतलब मैं बात ये मेरा मैसेज की तरफ ध्यान कम होता है, चले ये फिर इस तरह से जैसे अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक कोई इसी के कॉन्सेप्ट ये चले बुक के अलावा भी चले बुक सामने भी चले ओपन भी हुई है। जैसे उसने लिखा हुआ है कि उसका डीएस का स्केयर फाइंड करें, सिलेंड्रिकल में भी जैसे किया, उसके भी 2 अल्टरनेट मेथड थे। ठीक है, अब दोनों पे मतलब आपकी जैसे ग्रिप माशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह, ऐसा कोई नहीं। ठीक, उसमें चले अल्टरनेट में 2 किए थे, यहाँ पे चले एक ही है, लेकिन अब आपको जैसे मैं दोनों में बताता हूँ। अच्छा, डीएस होता क्या है, डीएस होता है आर्क लेंथ एलिमेंट, आर्क लेंथ एलिमेंट मतलब क्या है, बेसिकली एस जो होता है ना, एस जो होता है आर्क लेंथ, मतलब आर्क कोई डायमेंशन होती है यहाँ से यहाँ तक, वो चलो इंटीग्रेशन करनी होती है कि यहाँ से यहाँ तक, वो चलो मतलब जो डीएस होता है आर्क लेंथ का डिफरेंशियल होता है, उसको आर्क लेंथ एलिमेंट भी कहते हैं। डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ या आर्क लेंथ एलिमेंट एक ही मतलब है। ठीक है, यानी वो डिफरेंशियल तो नजर आ रहा है, वो डी लिखी हुई है, लेकिन उसी डिफरेंशियल का वर्ड छोड़ के आर्क लेंथ एलिमेंट। अब इसका स्केयर अगर फाइंड करना है, अब स्फेरिकल में, अब देखना उसने कोई 4-5 तो बेसिक्स कर भी लिया था, अब वो लिखने के में भी जैसे मैं कभी शेर दिखा देता हूँ एक दिन, जैसे इधर पुराने में भी हमने किया था, इसमें भी फिर कर लेंगे। जैसे अभी जैसे ये जो डी एस का स्केयर मतलब क्या स्फेरिकल में, यूं समझे कि चले इसके क्वेश्चन नंबर 8 पे भी हम फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और वैसे कॉन्सेप्ट ये अगर फाइंड करने हैं स्फेरिकल में, ठीक है, किसी में भी ये होता है ना, ये किसी लेवल में, किस वाले में, चाहे स्फेरिकल हो चाहे सिलेंड्रिकल हो, उसका ये होता है। मतलब अब ये बता रहा हूँ, मतलब फाइंड तो चलो स्फेरिकल में करना है, सिलेंड्रिकल में जो भी, ये फिर पुराने का रेफरेंस लेंगे, वो कौन सा रेक्टेंगुलर वाले का रेफरेंस लेंगे। ये रेक्टेंगुलर मतलब में बेसिकली ये होता है, ये रेक्टेंगुलर में ऐसे होता है। अब रेक्टेंगुलर से स्फेरिकल में जाना हो तो वो स्फेरिकल वाले का एक्स पकड़ के ना उसका डिफरेंशियल लेंगे। अगर रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाना हो तो सिलेंड्रिकल के बदले एक्स लेके उसका डिफरेंशियल करेंगे, मतलब उसका स्केल लेंगे बाद में। और सिलेंड्रिकल में जाना तो अभी चले सिलेंड्रिकल में उसके एक्स का भी डिफरेंशियल करेंगे, फिर उसका स्केल लेंगे, वाई का डिफरेंशियल करेंगे उसका स्केल लेंगे, इसका भी जैसे ये आपके सामने है। अब ना ये 2 चीजें बड़ी सपोर्ट करती हैं, मतलब कोई भी उसका काम करना है, बुक को भी चले सामने। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन भी समझ कर लेंगे। मतलब ये बता ना, ये जो पूरा आर लिखा हो और ना, मतलब हमें वो जो भी है ना, जैसे वो कोऑर्डिनेट, जैसे अभी बता ना कि इसमें सिलेंडर कौन सा कर्वीलिनियर और के बाद सिलेंड्रिकल और पोलर, ये वैसे 3 है इस चैप्टर में। फिर इन पे क्वेश्चन काफी हैं, इधर कम है क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे वो सिर्फ यूं कहेंगे थोड़े बहुत हमने किए हैं, फिर आगे उधर काफी क्वेश्चन है, जैसे इधर बोला 7 हैं, चले आगे इसके और थोड़े बहुत हैं, सही आगे एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज भी है, इसके भी करेंगे, जो आगे एक्सरसाइज है जो आगे नहीं सॉल्व हुई है,
जो यहाँ पे सॉल्व बनी इसको भी मैं सामने रखूंगा, फिर ये ना हो कोई उधर की बजाय इधर से दे दे, उधर ना हो, फिर कोशिश ऐसे मैं किया करूंगा, लेकिन आप उस बुक को फॉलो करके चला। ये चीजें आपकी ज्यादा सपोर्ट करती है ये, और पता हो कि उसके जो कौन कौन से कोऑर्डिनेट बनते हैं, कौन से उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, आर थीटा, तरतीब भी पता हो, मतलब पूरा एक्स और ये तरतीब, ये आपकी ज्यादा सपोर्ट करता है कि करना क्या क्या करना। बहरहाल ये किस में होता है, रेक्टेंगुलर में ये होता है। अब रेक्टेंगुलर में जिसमें जाना उसके काटेंगे हम फाइन डाल लेते हैं, मतलब कि अब स्फेरिकल में हम करना चाहते हैं। अब स्फेरिकल में उसका जो सा एक्स होता है अभी भी, जिस जैसे आप सब में लिखा बोले ना, ये जरा याद आसानी से आगे हम कोई भी काम करना चाहें, मतलब उसका करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे एक्स हो गया इसका, ठीक है, इस तरह वाई। अब इसमें ये तीनों चाहिए ना, पहले इसका कर लेते हैं, या तीनों को बीच में लाइन डाल के कर लें, आपकी मर्जी है, वो फिर जरा काम लंबा हो जाएगा। पहले इसको कर लेते हैं, एक्स का डिफरेंशियल ले लेते हैं। अब डिफरेंशियल लेने के लिए इसमें 4 वेरिएबल है, एक्स भी मतलब डिफरेंशियल के लिए, वो तो डेरिवेशन तो फिर पार्शियली वगैरह ये तो पता है। इसमें और चारों वेरिएबल, इधर आएगा dx डिफरेंशियल जब लेंगे, ठीक। अब r को छोड़ के देखें, r को छोड़ के इसके पहले लास्ट वाली कर लेते हैं, तीनों की बेसिकली करनी है ना, मतलब r को छोड़ के थीटा को छोड़, मतलब इनको बेसिकली यूं कि r और थीटा को वाले वेरिएबल को कांस्टेंट समझ के फाई को चले पहले करते हैं, वो आएगा माइनस साइन, तीनों को जो करना है साथ क्या डिफरेंशियल ऑफ फाई, ठीक हो गया। आगे प्लस, पहले अभी क्या, अच्छा कोशिश करें तरतीब में भी जरा ज्यादा फायदा होता है, तरतीब में पहले जैसे वो बोला ना, ये ज्यादा फायदा होता है, ये हमें इस तरतीब को फॉलो करें तो फिर आगे वो तरतीब से भी कुछ जरा याद रह जाते हैं, ये H1 पहला है, ये दूसरा है, उस तरह फिर जैसे याद भी करते हैं, उसके लिए फिर पहले आर के रिस्पेक्ट से करना ज्यादा ठीक होगा, पहले आर के रिस्पेक्ट से, बाद में करने के तीनों के रिस्पेक्ट से, पहले यूं कर लेते हैं ऐसे, थीटा वाले और इनको कांस्टेंट कंसीडर करते हैं, आर के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल लिया, उसके बाद थीटा के ये नहीं सोचते कौन सा कहां पे है, वो तरतीब है भी, मतलब जैसे आर था पहले आर की रिस्पेक्ट से पहले करी, ठीक है, हेडर तो कोई लेकिन उस तरतीब में किया तो ज्यादा आगे इजी हो जाएगा। थीटा के रिस्पेक्ट से करी, मतलब आर के रिस्पेक्ट या थीटा के रिस्पेक्ट से करना है, आर को और उस वाले को कांस्टेंट समझ के, अब थीटा के रिस्पेक्ट से करना है तो इधर बन जाएगा cos थीटा, वो लिखेंगे थीटा को बाद में एंड पे लिखेंगे उसको एंड पे ही, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट से कर दी ना, इन दोनों को ऐसे ही लिख के इसकी करी तो क्या है cos थीटा, और साथ क्या बन जाएगा इसके साथ डी थीटा, नाम लिखेंगे या लिखेंगे एंड पे। अब लास्ट वाले की करते हैं, लास्ट वाले की मतलब लास्ट वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट से, मतलब ये दोनों ऐसे कांस्टेंट कंसीडर होंगे पार्शियली जैसे करते होते हैं ना, तो वो क्या आएगा, मतलब डिफरेंशियल में फिर वो इस किस्म का वो ऐसे कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अब उसकी करें वो माइनस इधर लिखी है, वो बन जाएगा साइन फाई, साथ क्या बन जाएगा डिफरेंशियल, ये एक्स वाले के डिफरेंशियल के, ठीक है। चलें व्यू कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे वाई भी लिख लेते हैं, फिर इसी को देख के कर लेंगे, वाई क्या जी आर साइन थीटा, पहले देखना आज का कर लिया बजाय के नीचे उसको दोबारा लिखें, थोड़ी सी जगह भी बचाते हैं ऐसे, ठीक है। एंड क्या जी जेड इज इक्वल टू आर, ये तीनों मैंने ऊपर लिख दिए, मतलब वो जैसे वो आपकी ज्यादा सपोर्ट करते होते हैं। एक्स का डिफरेंशियल है यहाँ पे पुट करना है, फिर वाई का डिफरेंशियल लेंगे यहाँ पे उसका स्केल लेंगे, फिर एक्स, ठीक है। चलो अब ये देखिए, अच्छा अगर यहाँ पे डायरेक्ट ही कर दूं तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे जरा बता दो, उधर से देख दू के कर लिख लेंगे, नहीं लेकिन चले आपको परेशानी है, ये देखिए एक कर दे सर कंप्लीट, जी जी एक कंप्लीट कर देना सर। हाँ वही चल, वही मैं बोला कि ऐसे बगैर वो जैसे वही कह रहा हूँ कि ऐसे डायरेक्ट लिखकर फिर परेशानी होती, तीनों कर लेते हैं, ये डीएक्स है, ये अब डी वाई का, मतलब गम्बर एक ही क्वेश्चन, मतलब कह रहा हूँ कि मैंने इधर डायरेक्ट मैंने कहा लिखूं, लेकिन चले आपको तो परेशानी ना हो, पहले डीएक्स का ये अब डी वाई का करता हूँ, वाई वाले का करता हूँ, वाई वाले में पहले वही तरतीब कोशिश करें वही रखें, आर वाले की पहले थीटा वाले की फाई वाले के साथ, अब आगे इस तरह से इसका डिफरेंशियल करें, वो बन जाएगा साइन थीटा साइन फाई, आर की रिस्पेक्ट से डिफरेंशियल बजाय कि शुरू में लिखने की आगे लिखें, डिफरेंशियल कोशिश करें जरा एंड पे लिखें। अब फाई के रिस्पेक्ट से करनी है, थीटा के रिस्पेक्ट से, वो आएगा आर, थीटा के रिस्पेक्ट से आएगा cos थीटा, ये आएगा साइन फाई, और मतलब क्या थीटा के रिस्पेक्ट से हम कर चुके हैं लेकिन उसका साथ डी थीटा ले लें, अब प्लस कौन सा, इसी को भी देखना, अब आगे क्या आएगा प्लस, किसकी रिस्पेक्ट से फाई के रिस्पेक्ट, माइनस आ जाएगा ना, फाई के रिस्पेक्ट सॉरी cos का प्लस ही रहेगा, साइन का प्लस ही रहेगा, बनेगा आर साइन थीटा cos फाई साथ डी फाई डिफरेंशियल, ठीक है। डिफरेंशियल फाई वगैरह का क्लियर हो गया, ये फाई है थीटा है, ठीक है। ये हो गया वाई वाले का भी हो गया, अब जेड वाले का कर रहे हैं, ये जेड वाला है, ये तीनों से आपको ये अगर याद हो ना
फिर काफी वर्किंग मतलब हम कर सकते हैं। ठीक, अब वो बन जाएगा उसका जेड की रिस्पेक्ट से लिखो नीचे, वो बन जाएगा मतलब किसकी, वो जेड वाले को करना है दोनों, तो उसमें क्या क्या पहले आर की रिस्पेक्ट से करते हैं, तो बन जाएगा cos थीटा लिखा रहेगा, आर का डिफरेंशियल डी आर। अब फाई की थीटा के रिस्पेक्ट से बन जाएगा माइनस, बन जाएगा माइनस आर साइन थीटा साथ क्या आएगा डी थीटा, और फाई वाला इसका जीरो आएगा क्योंकि इसमें फाई है ही नहीं, फाई के रिस्पेक्ट से जीरो। जैसे तीनों मैंने शो कराए, इसमें देखें डी आर वाली टर्म बनी है, इसमें डी वाली फाई वाली, इसमें डी आर डिफरेंशियल ऑफ आर वाली थीटा वाली, और इसमें तीसरी वाली नहीं है क्योंकि इसमें फाई है ही नहीं। अब ये तीनों के स्केयर लेके ऐड करने हैं बस। वो थोड़ा ऐसे मतलब स्केयर वगैरह थोड़ा सा मतलब वो जैसे आपने किसी छोटी क्लासेस में ये कहीं सीखा हुआ है, वो ए प्लस बी प्लस सी का स्केयर वो खोलना आपके लिए क्या इशू है, दूसरे बोर्ड पे करते हैं जरा देख के इधर से लिखेंगे। लेकिन इधर जैसे मैं वो टर्न नहीं करूंगा, इधर लेके फिर बाद में टर्न कर दूंगा, मैं उधर से देख के लिखूंगा बस। इनके वो स्केयर अब आपको ओपन करने हैं। देखें इसका मैं अल्टरनेट भी बता दूंगा, लेकिन अल्टरनेट में फिर फाइनली आएगा यही, आगे स्केयर वगैरह फिर एक दफा ओपन करेंगे। लेकिन डीएस का स्केयर मतलब हम क्या कर रहे हैं, आर्क लेंथ एलिमेंट का स्केयर फाइंड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन 8 है, कहीं भी चले कॉन्सेप्ट जैसे ये अगर dx का स्केयर प्लस dy का स्केयर वही नो, जैसे थोड़ा सा दूर दूर लेकर जैसे नजदीक ऐसे कर दिया थोड़ी दूरी में, ताकि वो बीच में उसका सारे का आंसर इधर नजर आए, तो ऐसे कर, ठीक है ऐसे। चलो मतलब उसका जैसे x वाले का आंसर देखें उधर लंबा सा, ठीक है ऐसे, और इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये dx का यहाँ से शुरू कर लेते हैं। dx का वो इस तरह काफी लंबी सी 3 टर्म्स है ऐसे, ठीक है, लंबी सी 3 टर्म्स है मार्कर में, देखो वो क्या उधर से देखा एकदम आपने डाल करूंगा, लेकिन आपको पता चल ही है रेलवे के ट्रैक हैं जी। आप वही मैंने अब उधर से मैंने देख के लिखने हैं, लेकिन अब आपको एक बार उधर से टर्न करूंगा, पोटी करने dx dy dz, वो लंबे से इसका 3 टर्म्स है। वो क्या जी, साइन थीटा कॉस फाई डी आर का स्केयर, ठीक हो गए? नहीं वो स्केयर मुकम्मल कर देंगे जी। आगे क्या जी, प्लस आर कॉस थीटा कॉस फाई, ठीक है, साथ क्या है डी थीटा, प्लस तीसरी टर्म क्या है माइनस आर साइन थीटा साइन फाई डी। अब ये क्या है, इस सारे का स्केयर ओपन करना है। आगे प्लस, अब वो आगे सामने लिखते हैं, लाइन में लिख देते हैं ये आगे देखिए प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया पहले का स्केयर प्लस दूसरे का स्केयर, दूसरा क्या जी साइन थीटा साइन फाई डी आर, आगे क्या आएगा प्लस आर कॉस थीटा साइन थीटा और साइन फाई, और साथ क्या जी हो गया भाई, आगे क्या जी प्लस आर साइन थीटा कॉस फाई डिफरेंशियल ऑफ फाई, ठीक है, इसका स्केयर। अब तीसरा फिर मजबूरन नीचे लिखने जगह में, उसमें टर्म्स दो है तेरे फायदा है, वो आएगा कॉस थीटा डी आर और साथ क्या जी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा का स्केयर। अच्छा हम इसके स्केयर ओपन करने, जैसे इसके भी देखें, इसके अब 6 कितने आंसर आएंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी के 6 आंसर होंगे, उसके भी 6 आंसर होंगे, उसके भी 6। लेकिन होगा क्या, अब कोशिश करें कि आप ये नहीं छोटे लेवल की तरह मतलब ऐसे जरा डायरेक्ट की तरह कोशिश करें, आपको पता चल जाएगा। पहले मतलब जो बाकी इसके 3 टर्म्स हो उनको उन्होंने आपस में खत्म हो जाना। देखें पहले मतलब देखें इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर प्लस इसका स्केयर, उसका भी स्केयर ओपन करना। देखें साथ साथ ये तीनों को जरा समझ रहे। चलो ये तो आप जस्ट 40 मैंने कि उधर से देख रहे हो, तो अब आपको इतना कोई नहीं। अब मतलब है तो हमेशा है तो कहीं भी नहीं इशू होगा, लेकिन अब इसके स्केयर में, इसका स्केयर में एक आना है डी आर का स्केयर, मतलब डी थीटा का स्केयर डी फाई का स्केयर। हमारे टारगेट क्या होगा, डी आर वाले टर्म को पहले लिखना है, फिर थीटा वाली को बाद में, फाई वाली को, बाकी फिर जो एडिशनल टर्म्स होंगे वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब लेकिन कैंसिल करना दिखाएंगे जरूर, लेकिन आप पहले तरतीब में वो टारगेट कर लें, डी आर वाले तीनों को इकट्ठे रखें। मतलब देखें ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर जैसे ओपन करते हैं, कैसे ए स्केयर कैसे ओपन करते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। वो वाली जो तीनों टर्म्स है ना उनको एंड पे जरा लिख लेंगे, मतलब उन्होंने बेसिकली कैंसिल हो जाना, किसी में माइनस होगी प्लस होगी, वो सिंपली
ठीक है, टारगेट ये करते हैं पहले डी आर स्केयर वाली, ठीक है, डिफरेंशियल ऑफ आर स्केयर फिर डिफरेंशियल ऑफ थीटा स्केयर, पहले उन पे जरा फोकस करते हैं। उन्होंने जो डबल डबल उन्होंने खत्म होने हैं, लेकिन एंड पे लिखेंगे हम पहले इसका जब स्केयर लेंगे ना, इधर से देखें डी आर वाली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। डी आर वाला मतलब उधर से उसका स्केयर, उसमें भी 6 आंसर होंगे, उसमें भी 6 आंसर होंगे, नीचे वाले के कितने आंसर होंगे? 3 आंसर होंगे। ए मास बी कॉस स्केयर जैसे नीचे वाले वो चूंकि टर्म्स दो हैं, उसमें देखें तीनों में से डी आर का स्केयर कॉमन आएगा। तीनों में से डी आर का स्केयर बोल जाए, तीनों का जो डी आर का स्केयर पहली टर्म्स आएगी उसमें देखें इसके साथ क्या आएगा, देखें इसके साथ क्या आएगा? साइन स्केयर कॉस स्केयर फाई, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई, ठीक है, साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर फाई, ठीक हो गया। अब उधर से देखें उसका आएगा, जैसे देखें वो तो नजर आ भी रहा है, वो आएगा साइन स्केयर उसका जो आर डी आर वाला प्लस क्या आएगा साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर फाई, ठीक है, और प्लस तीसरे का आएगा प्लस क्या आएगा कॉस स्केयर थीटा और डी डिफरेंशियल ऑफ आर स्केयर, तीनों में था वो कॉमन ले लिया। मतलब जो सा डी आर का स्केयर बने ना वो तीनों टर्म्स में से इकट्ठा कर लिया, तीनों ब्रैकेट्स में जैसे ओपनिंग तो की उसकी भी करनी थी उसकी, लेकिन डिफरेंशियल ऑफ आर के स्केयर को पहले ही देख लिया खुद से, मतलब वो बाकी वाली टर्म्स अभी चेक उनके बाद में फोकस कर दो, ठीक है। अब चले अभी लिखना है ऐसे, जैसे ऐसे आया ना, इसी तरह यहाँ पे इसका आएगा ऐसे ये बनाएगा, और एंड पे कितना आएगा, और एंड पे यहाँ पे आएगा ऐसे 5 वाला आएगा। ये होगा तीनों बेसिकली, लेकिन वो उनपे भी अभी कर लेते इधर ही, उनपे भी बता के पहले एक साथ वो लिख लेंगे। 5 वाले का थीटा वाले का देखें, थीटा वाले यहाँ पे भी है तो बन जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर 5, वो एक थीटा एक 5 ये उसका बन जाएगा प्लस आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा साइन स्केयर 5 और थीटा, मतलब वो थीटा वाली है लेकिन वो क्या 5, और तीसरे वाले में क्या है थीटा वाली क्या है, तीसरे वाले में थीटा वाली देखें वो देखें तीसरे वाले में थीटा वाली है प्लस आर स्केयर, जब स्केयर लेना उसका वो तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर होता है ना, आर स्केयर साइन स्केयर हो गया। अब हमें यहाँ पे ये तीसरी वाली थीटा वाली होगी। अब 5 वाली देखें, 5 वाली 2 में है 3 में नहीं है, तीसरी में है ही नहीं। 5 वाली पहली में देखें ये, मतलब जब इसका स्केयर लेना है देखें वो माइनस खत्म हो जाना, तो फिर वो आगे आएगा -2 ए बी माइनस, मतलब इस कब कुछ के साथ माइनस आएगा कुछ के साथ प्लस आएगा, तो ये तो आएगा ना आर स्केयर और साथ क्या जी साइन स्केयर थीटा साइन स्केयर 5। अब उस वाले में देखें, उस वाले में भी एंड पे है, उस वाले में भी एंड पे है प्लस, अब इसको आगे लिख लेते हैं बाद में, प्लस आएगा आर स्केयर साइन स्केयर कॉस स्केयर, और तीसरी वाले में 5 है ही नहीं, तीसरी वाली में 5 है ज्यादा ही हो जाएगा 5 का स्केयर एंड बस क्या रुक गया। अब इनमें तीनों में जरा बस वर्किंग करनी है बस सिंपली। अच्छा हाँ, जो माइनस वाले होने वाली जरा उनको अगर दिखते ही नहीं है, देखें बता देता हूँ ऐसे, देखें वो अब जगह भी नहीं है ना, सोचे जरा देखें उसमें होगा क्या, मतलब क्या होगा देखें, ये देखें ये 2 प्लस में आएगी ऐसे पता चलेगा, देखना डी आर डी थीटा वाली प्लस में आएगी, साथ ये चारों आ जाएंगे, वो आर के भी चले आएगा मल्टीप्लाई आर, मतलब 2 आर के आ जाएगा, नहीं आर 2 आ रहा है 2 आर। अब इसी तरह देखें डी थीटा डी आर वाली प्लस वाली आई है ना, वहां पे कहीं माइनस में आएगी, ठीक है वो, लेकिन वो अब आप करेंगे तो पता चलेगा टाइम, ये तो चले टाइम टेबल इसने मैसेज दिया है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक तो चले टाइम वो फौरन आ जाना।